अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, लोग साल की मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुंच पाते हैं कि वो डॉक्टर बनकर मरीजों के लिए इलाज के माहिर समझे जाएं और इनकी इसी डिग्री के सबब मरीज इन पर एतमाद कर सकें। लिहाजा इसी एतमाद को हासिल करने के लिए लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या बगैर डिग्री के कोई इंसान $50 फी मरीज लेकर अपनी जिंदगी शाहाना अंदाज से गुजार सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ। रूस की 30 साला निताशा डिमकिनिया इन्हीं शख्सियात में से एक हैं, जिसने महज 17 बरस की उम्र से ही इस बात का दावा किया कि इसकी आंखों में एक्सरे की तरह का विजन है और ये इंसान के जिस्म में मौजूद आज़ा को किसी मशीन की मदद के बगैर ही देख सकती है। पहल नताशा की इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं किया गया और नताशा के इस अमल को माइंड रीडिंग यानी टेलीपैथी या फिर कोई और पुरस्रार ताकत के तौर पर लिया गया। लेकिन जब इसके इस दावे पर तहकीक की गई तो हैरत अंगेज तौर पर इसके ज्यादातर दावे दुरुस्त साबित हुए और ये लड़की जल्द ही दी गर्ल विद एक्सरे आईज के नाम से मशहूर होकर बाकायदा मरीजों को चेक करने लगी और न सिर्फ आम मरीज बल्कि बड़े बड़े डॉक्टर्स तक एक्सरे मशीन की बजाय अपने अमराज की तशखीस के लिए इससे राब्ता करने लगे। सामीन, कहा जाता है कि मार्च सन 2004 में इसको डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बुलवाया और इसका एक टेस्ट भी लिया जिसको नताशा ने बखूबी पास कर लिया। फिर बाद अज़ा इसको बरतानिया भी ले जाया गया जहां इसने कई मरीजों के अमराज की कामयाबी से तशखीस की। इसने खास तौर पर मरीजों के अंदर पाए जाने वाले ट्यूमर्स की दुरुस्त निशानदेही की, जिससे इस पर एतमाद करने वालों की लिस्ट में मजीद इजाफा हुआ और अब ये लगभग 30-32 बरस की हो चुकी है, लेकिन अब तक इसके मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ख़वातीन हज़रात, नताशा डिमकिना की तरह इस कुर्रा अर्ज़ के सैकड़ों बासी ऐसी ही अनोखी सलाहियतों के हामिल हैं जो कि इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से बतौर इजाफी इनाम हासिल हैं। इन्हीं में से एक पॉल कार्सन नामी एक शख्स था जिसे देखकर मुख्तलिफ फिल्मी अफसानवी किरदार जहन में आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बरतानिया से ताल्लुक रखने वाला पॉल कार्सन हकीकत में गहरी नीली रंगत का हामिल इंसान था, जिसके बारे में कहा जाता है कि सन 2002 तक ये एक नॉर्मल शख्स था और इसकी स्किन का कलर भी आम लोगों जैसा ही था। फिर एक दिन इसकी जिल्द पर अचानक सोजिश हुई। जब पॉल ने इसका इलाज करवाया तो सन 2007 में इसकी जिल्द की रंगत तब्दील होते होते नीली होना शुरू हो गई। जब इलाज करवाया गया तो पता चला कि इसने एक ऐसी मेडिसिन खाई है जो कि डॉक्टर्स ने इसको रिकमेंड नहीं की थी, जिसकी वजह से इसकी स्किन को एक संगीन मर्ज लाहक हो गया है और यूं यही नीली रंगत वाली जिल्द पूरी दुनिया में इसकी शोहरत और पहचान का बाइस बनी। लेकिन नीली रंगत वाला ये अजीबो गरीब इंसान ज्यादा अरसा जिंदा ना रह पाया और पॉल 23 सितंबर सन 2013 को इस जहां फानी से कूच कर गया। ऐसा ही एक और शख्स गैरी ट्रेनर नामी भी इस दुनिया पर अपना वजूद रखता है, जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से है। दोस्तों, इस शख्स के बारे में दावा किया जाता है कि ये इस वक्त दुनिया का वो वाहिद इंसान है जिसके पूरे जिस्म की जिल्द गैर मामूली हद तक फैल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बचपन में जब गैरी को इस बात का एहसास हुआ कि इसकी जिल्द में ये गैर मामूली सलाहियत है तो दोस्त अहबाब की तरफ से इसका बेइंतहा मजाक उड़ाया गया। इसकी जिल्द इतनी ज्यादा गैर मामूली है कि पेट पर से ये 15 सेंटीमीटर तक फैल सकती है। इस गैर मामूली स्किन को जब डॉक्टर्स को दिखाया गया तो मालूम हुआ कि दरअसल गैरी को ऐसी बीमारी है जिसमें जिल्द बहुत ज्यादा कमजोर और लचकदार हो जाती है। गैरी की यही बीमारी इसकी मकबूलियत और शोहरत का बाइस बनी, जिसके बाद गैरी को इलास्टिक मैन भी कहा जाने लगा और यूं एक बीमारी गैरी की शोहरत की वजह बन गई। सामीन, इसी से मिलता जुलता एक इंसान जिसे पृथ्वी राज पाटिल के नाम से जाना जाता है, इसका ताल्लुक भारत के शहर मुंबई के करीब वाक़े एक गांव से है, जिसे एक बहुत ही यूनिक किस्म का जेनेटिक डिसऑर्डर लाहक हुआ जिसे वेयर वुल्फ सिंड्रोम भी कहा जाता है। दोस्तों, वेयर वुल्फ सिंड्रोम की वजह से पृथ्वी राज के पूरे जिस्म पर भेड़िए जैसे बाल उगने लगे। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि पूरी दुनिया में 50 से भी कम लोगों में मौजूद है। पृथ्वीराज के खानदान ने जड़ी बूटियों से लेकर लेजर ट्रीटमेंट तक हर तरह का इलाज करवा के देख लिया, लेकिन इसके जिस्म पर तेजी से दोबारा बाल उगाते हैं। इसी वजह से ये अपने गांव से कहीं बाहर भी नहीं जाता, क्योंकि गांव के लोग तो इसे जानते हैं और स्कूल में भी इसके दोस्त इसे आम इंसान की तरह ही समझते हैं, लेकिन कहीं और जाने से लोग इसे कतराते और खौफ खाते हैं। यही वजह है कि ये अपने गाँव से बाहर कभी कदम नहीं रखता। नाजरीन, ऐसे ही अजीबो गरीब इंसानों में एक चिंद्रा बहादुर भी है, जिसे इंसानी तारीख का सबसे छोटा इंसान होने का एजाज हासिल है।
30 नवंबर सन 1939 को पैदा होने वाले नेपाल के इस पिस्ता कामत शख्स का कद सिर्फ 54.6 सेंटीमीटर यानी 1 फुट 9.5 इंच है, जबकि इसका वजन सिर्फ 15 किलोग्राम था। सन 2012 में जब लकड़ियों के एक ठेकेदार ने इसे इसके गाँव में देखा तो इसने आलमी मीडिया की तवज्जो इसकी तरफ मबसूल करवाई। यूं चंद्रा बहादुर एक आम इंसान होने से सुपर ह्यूमन के दर्जे पर फाइज हो गया और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। इसने भारत के पस्त कामत शख्स गुल मोहम्मद, जिसका कद 1 फुट 10.5 इंच था, इसका रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया। चंद्रा बहादुर के 5 भाइयों में से 3 के कद 4 फुट से कम थे, जबकि बाकी 2 भाई और 2 बहनें औसत कद काट के मालिक थे। याद रहे कि चंद्रा बहादुर अब इस दुनिया में मौजूद नहीं, क्योंकि 3 सितंबर सन 2015 को इसका इंतकाल हो गया था। दोस्तों, गैर मामूली सलाहियतों के हामिल अफराद में एक बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाला एडी हॉल भी है, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत रखने वाला इंसान समझा जाता है। इसकी ताकत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि ये 500 किलोग्राम वज़न उठा सकता है। जैसा कि सबको मालूम है कि दुनिया में हर साल मिस्टर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की तकरीब होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा वज़न उठाने वाले अफराद अपना नाम रिकॉर्ड करवाते थे। लेकिन जब से एडी ने इस तकरीब में शमूलियत इख्तियार की, तब से अब तक एडी ही इस तकरीब का बेताज चैंपियन है। इसी तरह नाजरीन, 23 मार्च सन 1962 को पैदा होने वाला पीट्रिक दुनिया का सबसे ज़्यादा मोटा और वज़नी इंसान शुमार किया जाता रहा। अमरीकी रियासत निब्रास्का से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स को, जो कि एक रेस्टोरेंट मैनेजर था, इसके मुतालिक कहा जाता है कि वो 7 बरस तक मुसलसल अपने बिस्तर पर पड़ा रहा और इसका वजन बढ़ते बढ़ते 1023 पाउंड यानी 486 किलोग्राम तक जा पहुंचा। हालांकि इसका कद 5 फुट 7 इंच था, इसकी जिसामत इस कदर बढ़ गई थी कि जब इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया तो इसके बेडरूम की एक दीवार तोड़नी पड़ी और इसके लिए लाई जाने वाली खुसूसी एम्बुलेंस के दरवाजे भी आम एम्बुलेंसों से बड़े थे, जिसके साथ खास तौर पर रैंप भी नस्ब किया गया, जो कि ट्राली नुमा स्ट्रेचर को धाती रोड्स पर लिफ्ट की तरह खींचकर एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाता है। सर्जरी के बाद पीट्रिक का वजन कम करके 350 किलोग्राम तक लाया गया, मगर बदकिस्मती से इसका वजन एक मरतबा फिर बढ़ने लगा, क्योंकि वो जंक फूड यानी फास्ट फूड खाने का इंतहाई शौकीन था। बिलाखिर 29 अप्रैल सन 2016 को पीट्रिक इस दुनिया को छोड़ गया। तारीख में इसको हाफ टन मैन भी कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, जहां लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से कुछ सलाहियतों और कुछ अजीबो-गरीब बीमारियों में मुब्तला होते हैं, वहां कई अफराद ऐसे भी हैं जो कि जानबूझकर शोहरत की खातिर हद दर्जा के घिनौने काम भी करने से नहीं कतराते। ऐसा ही एक इंसान इमो हाजी के नाम से मशहूर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने पिछले 60 सालों से एक बार भी गुस्ल नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, जनूबी ईरान के सूबे फारस के गांव दिज़हगा से ताल्लुक़ रखने वाला 80 साला ये शख्स पिछले 60 साल से एक दफ़ा भी नहीं नहाया। इमो हाजी ने 20 बरस की उम्र में एक अनजानी वजह के बाद नहाना छोड़ दिया था। इसे दुनिया का गंदा तरीन इंसान कहा जाता है। इससे कबल भारत के 66 साला कैलाश सिंह को दुनिया का गंदा तरीन शख्स कहा जाता था, जो कि 38 बरस तक नहीं नहाया था। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अजीबो गरीब इंसानों की इस फहरिस्त में जिमी नामी एक इंसान भी शामिल है, जिसकी उम्र 47 साल है और इस शख्स का ताल्लुक अमेरिका से है। इसको एक अजीबो गरीब स्किन डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से ये अपने जिस्म पर कोई भी चीज़ चिपका सकता है। और ये सिर्फ कोई दावा नहीं बल्कि हकीकत है, जिसका मुजाहरा ये काफ़ी अरसे से करता चला आ रहा है। डॉक्टर अभी तक इसका अंदाज़ा नहीं लगा सके कि आखिर इसकी जिल्द में ऐसी क्या बात है जो कि ये कोई भी चीज़ मकनातीस की तरह अपने साथ चिपका सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये शख्स बीमार नहीं बल्कि बिल्कुल सेहतमंद है। जिमी का इस बारे में कहना है कि इसके सर के बाल गिर रहे थे, तो एक दिन इसने सोचा कि वो अपने सारे बालों को शेव कर ले। उस दिन काफ़ी गर्मी थी और इसने अपना सर ठंडा करने के लिए सर पर ठंडे सोडे का एक कैन रख लिया, और बाद में जब इसने वो कैन सर से उठाने की कोशिश की तो इसे महसूस हुआ कि वो चिपका हुआ है। इसके घर वाले भी ये देखकर बहुत हैरान हुए। जिमी का कहना है कि वह पूरे जिस्म पर सिवाय किसी कपड़े के कोई भी चीज़ चिपका सकता है। जिमी अमेरिका में बेहद शोहरत रखता है और यह अब इसका फुल टाइम काम बन चुका है। मुख्तलिफ कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स चिपकाने के बाकायदा इसको पैसे अदा करती हैं। इसी तरह नाजरीन, दुनिया की तारीख में एक वाहिद अजीबो गरीब शख्स भी गुजरा है, जो कि अपनी आधी ज़िंदगी में पस्त कामत होना, जबकि बकाया निस्फ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तवीलुल कामत रहा। जी हाँ नाजरीन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एडम रेंज का कद 1917 में सिर्फ 4 फुट और 6 इंच था। इसको एक छोटे कद का इंसान तस्वुर किया जाता था। उस वक्त इसकी उम्र 18 वर्ष थी और छोटे कद की वजह से इसे फौज में भी नहीं लिया गया।
लेकिन फिर एक दिमागी ट्यूमर के बाइस इसका कद हैरत अंगेज तौर पर बढ़ने लगा। 1920 से एडम के कद में इजाफा शुरू हुआ और 1930 तक इसका कद 6 फुट और 9 इंच हो चुका था। इसका कद अभी मजीद बढ़ रहा था। 1950 में मौत के वक्त इसका कद 7 फुट और 8 इंच तक बढ़ चुका था और इसके हाथ 9 इंच से भी ज्यादा लंबे थे, जबकि पैर 13 इंच के थे। इसके वजन के बारे में कहा जाता है कि इसका वजन बढ़ते बढ़ते 41 पाउंड तक पहुंच चुका था। कभी बोना कहलाया जाने वाला ये शख्स उस वक्त के दुनिया के लंबे तरीन इंसानों में शुमार होता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय देना हरगिज़ मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।